डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताएं इस कोर्स के बारे में, जो आपके सामने दिख रहा है कैप्सूल कोर्स, यह कोर्स जो है उन बच्चों के लिए है जो इस वर्ष 2022 में जो है एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड का। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली ये वीडियोस है। अगर आप अभी तक अपने यार दोस्तों को शेयर नहीं किए हो या अपने रिलेटिव जिनको आप जानते हो, जी जो बच्चे आपके जानकारी में हो, जो क्लास 10th में हो, उनको ये शेयर ना किया हो तो अभी भी टाइम है, शेयर कर दो। क्योंकि इससे जो है वो फायदा उठा करके जो है कम से कम ऑब्जेक्टिव सेक्टर तो फिक्स कर सकते हैं अपने नंबर्स को। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ओवरऑल वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, तो डायरेक्टली उन्हीं प्रश्नों को हम टच करते हैं जो आपसे पूछा जाता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है हम टच करते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि इस कोर्स के दौरान आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारे फिजिक्स चैप्टर, साइंस बुक से फिजिक्स चैप्टर में फिजिक्स सेक्टर से जो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा था, विद्युत धारा देखा था, और भी दीगर चैप्टर को हम लोगों ने फिजिक्स सेक्टर में कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर विजिट करके देख सकते हो। दूसरी बात, और भी मैं बात बताऊं कि अगर इस कैप्सूल कोर्स की बात किया जाए तो हम लोगों ने इसमें केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में विजिट करो और केमिस्ट्री सेक्शन को भी कंप्लीट कर सकते हो। चलो आज हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 6 जो हमारा फिजिक्स चैप्टर सेक्टर से है, जिसका नाम है ऊर्जा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है ना यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो यूरेनियम जो है ना टूटता है हल्के नाभिकों में, किसमें जो है हल्के नाभिकों में। ठीक है, और दूसरा इसके नाभिकों में जो है न्यूट्रॉन भी मिलता है। क्या मिलता है प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉन भी मिलता है। और तीसरा जो है इसमें जो है ज्यादा मात्रा में जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यही कारण है कि इसका यूज जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूज किया जाता है। किसका भाई? यूरेनियम 235 का। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में अधिकता होती है तो मीथेन की, प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें मीथेन की मात्रा जो है ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहां तक है? तो प्यारे बच्चों यह जो है 25% है। ठीक है, इसको देखोगे जरा। ठीक है, कोई भी चीज जो है ना कितना होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। ठीक है, अब देखो इसमें सौर ऊर्जा की बात हुआ है। किसका बात हुआ है? सौर ऊर्जा का। ठीक है, सौर ऊर्जा का बात हुआ है। ठीक है, और सौर ऊर्जा में जो है क्या होता है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो है ना, सौर ऊर्जा का उपयोग करके जितना ही ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा बना लिया जाए उतना ही वह मतलब जो है दक्षता वाला कहलाता है। ठीक है, तो इसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है इसका 25% होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या कि आधुनिक सौर सेल यानी सौर ऊर्जा का जो है दक्षता होती है, कितनी होती है प्यारे बच्चों? 25% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं नाभिकीय विखंडन में निर्मुक्त होते हैं। नाभिकीय विखंडन में निर्मुक्त होते हैं तो वह होता है केवल और केवल न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोला है देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सोलर सेल में लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें लगा रहता है प्यारे बच्चों, इसमें लगा रहता है सिलिकॉन, Si। ठीक है, किसमें लगा रहता है? सोलर सेल में जो होता है ना सिलिकॉन लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जो है ना कि फिर से जो है
कभी दोबारा मतलब बार बार जो है उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, उसका बार बार उपयोग किया जा सके, रीयूजेबल। ठीक है, तो कोयला को अगर आप एक बार जला देते हो तो फिर वो जलने लायक नहीं होता है। प्राकृतिक गैस का यूज कर ले तो वो फिर दोबारा से जलने नहीं वाला होता है। पेट्रोलियम जो है एक बार जल गया तो फिर दोबारा उसको नहीं यूज कर सकते हैं। लकड़ी का उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो जलने के बाद उसमें से कुछ राख बच जाते हैं या कोयले के समान जो है एक काला पदार्थ बच जाता है जिसको हम चारकोल बोलते हैं, उसको जो है हम यूज करके फिर से जला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है लकड़ी जो है एक नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो इसमें जो है पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं बाबू, नाभिकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है सौर सेल की सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर होता है ना, क्यों होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन दोनों, है ना, तो इसका हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है इसका जो है सौर ऊर्जा स्रोत सूर्य के अंदर होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एलपीजी गैस में मुक्त इसका द्रव होता है। एलपीजी गैस में जो है मुक्त द्रव जो होता है वह होता है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है यही हमारा मुक्त द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रहों को विद्युत मिलती है किससे मिलती है, तो वह मिलती है सोलर पैनल से। ठीक है, किससे मिलती है प्यारे बच्चों, सोलर पैनल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपयोग ईंधन किसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता है, तो बाबू सीएनजी का होता है, एलपीजी का होता है, मीथेन का होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का नहीं होता है, यानी O2 का उपयोग जो है नहीं होता है। सीएनजी गाड़ियों को चलाने में किया जा रहा है, एलपीजी घरों में खाने बनाने के रूप में किया जा रहा है, प्राकृतिक गैस का भी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बचा एक ऑक्सीजन जिसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का नहीं है। ठीक है, तो वह है हमारा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, तो लकड़ी तो है, ठीक है, गोबर गैस भी है, मीथेन भी है ना, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो क्षय नहीं होता है, तो वह है सौर ऊर्जा। कोयले का क्षय होता है, पेट्रोलियम का भी क्षय होता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म होता है, यानी अक्षय जो कभी खत्म नहीं हो सकता है सौर ऊर्जा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर पैनलों में अधिक संख्या में जुड़ा होता है, तो सोलर कुकर नहीं जुटता है। ठीक है, सोलर जल हीटर ये भी नहीं जुटता है, सोलर संग्राहक ये भी नहीं जुटता है, सोलर सेल जो है जुट करके बनाया रहता है सोलर पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गोबर गैस होता है दुर्गंध देने वाला गैस, सुगंध देने वाला गैस, उच्च क्लोरोफिक गैस, तो यह जो है उच्च क्लोरोफिक वैल्यू देने वाला गैस होता है। ठीक है, गोबर गैस जो है ना क्लोरोफिक वैल्यू अधिक देता है। क्लोरोफिक वैल्यू यानी जिस मतलब कि गोबर गैस जो है ऊष्मा जो है ज्यादा देता है, इसका इसलिए जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाइड्रोजन के संलयन हेतु निम्न नाभिक का टकराना आवश्यक है। हाइड्रोजन के संलयन हेतु नाभिक का टकराना जरूरी है, आवश्यक है। किससे टकराना जरूरी है, तो वह है हमारा हीलियम परमाणु से। हीलियम, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हीलियम। क्या है प्यारे बच्चों, हीलियम। ठीक है, हीलियम परमाणु से। ठीक है, उसको जो है ना हाइड्रोजन के संलयन हेतु नाभिक को जो है टकराना पड़ता है, किससे, हीलियम के परमाणु से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी आप बातों जो है ना आप किताबों को पढ़ो, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव का इंतजार करो, जब हम वहां पे पढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। फिलहाल आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम डीपली देने लगे तो फिर बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो होगा और आप वॉच भी नहीं करोगे, हम जानते हैं कि आप वॉच नहीं करोगे। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, जिस दिन धूप बहुत ज्यादा हुआ हो तो उस दिन तो कर ही सकते हैं, बादल के दिन में नहीं कर सकते, है ना, बादल के दिन में नहीं कर सकते। गर्म दिन है तो कर सकते हैं, पवनों वाले दिन में तो भाई हवाएं तेज चल रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बादल वाले दिन है ना, तो बादल वाले दिन में जो है ना हम सौर जल तापक का उपयोग गर्म करने के लिए, जल को गर्म करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऊपर से जो है आपको प्रकाश नहीं मिलेगा तो आपको सौर तापक जो है, जल तापक जो है काम ही नहीं करता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 19 कह रहे हैं पवन जनित्र में पवन की चाल कम से कम होती है तो वह होती है हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है, पवन विद्युत जनित्र, यानी आप देखे होंगे ना कहीं पे ऐसा टावर लगा रहता है, ठीक है, ऐसे टावर बना दिए गए रहते हैं। ठीक है, और इस टावर पे जो है क्या होता है, टावर पे जो है इसके ऊपर में जो है ना ऐसे पंखियां लगी हुई होती हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली मूव करती हैं, तो इसके द्वारा जो है ना क्या विद्युत धारा बनाया जाता है ना। तो विद्युत जनित्र जो है इसके लिए जो हवा चाहिए वह कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं इनमें से कौन सामान्य ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, सामान्य ऊर्जा स्रोत, बहते जल ऊर्जा स्रोत, ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाता है, जीवाश्म ईंधन जो है एक सामान्य ऊर्जा स्रोत है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, बहते हुए जल से जो है ऊर्जा प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, सौर ऊर्जा जो है हर समय पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, भूतापीय ऊष्मीय ऊर्जा यानी भूमि के अंदर से ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करना भी थोड़ा मुश्किल है, जीवाश्म ईंधन जो है इजी है। तो इनमें से सामान्य ऊर्जा का स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहे हैं कि बायोगैस को भी कहते हैं, बायोगैस को भी कहते हैं, बायोगैस को ही तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोगैस को ही तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गोबर गैस कहते हैं। सबको पता होता है बायोगैस गोबर गैस। चलोगे, नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह होता है प्यारे बच्चों दिया है वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम्पियर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लगा दो ऑप्शन नंबर ए में वोल्ट मीटर। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक हो जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना, वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है न्यूट्रॉन होता है, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं प्रोटॉन धन आयन, इलेक्ट्रॉन ऋण आयन, न्यूट्रॉन उदासीन। क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सीएनजी का फुल फॉर्म, सबको पता है, बच्चे को पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सबको पता है ये बात। चलो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सीमित है? तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, यह दोनों ही होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी जो है एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और अनवीकरणीय स्रोत भी जो है यह भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, यानी इसकी मात्रा जो है धरती पर सीमित है। इसलिए तो कहा जाता है कि इन सभी चीजों को है आप उपयोग विवेक पूर्ण किया करो, यानी ज्यादा उपयोग नहीं, है ना। जैसे पेट्रोलियम का यूज आप आजकल गाड़ियों में जनरली यूं ही कहीं थोड़े से दूर भी जाना होता है, चलो भाई बाइक से, है ना। तो इन सभी चीजों को विवेक पूर्वक यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है ना एक सीमित अवस्था में है, जिस दिन खत्म हो जाएंगी तो आने वाले जनरेशन के लिए ये समस्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बचा करके चलें।
ठीक है, क्योंकि यह एक सीमित मात्रा में होता है, समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 और ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है आपसे मुझे बस इतना ही चाहिए कि आप जो है दूसरे को शेयर करें, क्योंकि इसका फायदा दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा भी ले सके, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और लेके आएंगे वहां पे हम बायोलॉजी सेक्टर से पहला चैप्टर जैव परक्रम। तब तक के लिए जय हिंद,